था कि रस धातुगत ज्वर था, तो उसका शुरुआत में मैंने कहा था सर्वेषाणां विकाराणां या कहते हैं सभी रस जो भी मतलब दुष्टि होती है, रसजानां विकाराणां लंघनम परमम औषधम की सभी रस धातुगत दुष्टि या रसज विकारों की मेन चिकित्सा होती है लंघन। लेकिन रस धातुगत ज्वर की चिकित्सा में सिर्फ लंघन नहीं था, उपवास के अलावा या लंघन के अलावा आपको वमन कराने की जरूरत होती है, क्योंकि जो कचड़ा है उसको हम चाहते हैं निकाल दें ऊपर से, उसके बाद फिर हम लंघन करा लें। तो हमको, क्योंकि वर्ड वहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ था मेनली वमन और लंघन। ज्वरे रसस्थे वमनम उपवासम, तो पहले वमन आया फिर उपवास शब्द आया है, ये है। लेकिन रक्त धातु की चिकित्सा क्या होती है या रक्त धातुगत ज्वर की चिकित्सा क्या होती है? तो सेक प्रदेहो रक्तस्थे तथा संसमनानि च, तो परिषेक वगैरह करना है, मतलब कि आप कह सकते हो बाथटब में लिटाना है या उसके ऊपर जो पानी डालना है, परिषेक कराना है। वो परिषेक जो होता है वो काढ़े होंगे, कुछ कषाय होंगे, और वो काढ़े उसी तरीके से होंगे जो औषधियाँ हैं, संसमन औषधियाँ, उनका काढ़ा बना करके या तो उसमें आप भिगा सकते हो, मतलब पेशेंट को बिठा सकते हो, या तो उनका लेप लगा सकते हो। तो जो फुंसियाँ उनसियाँ होती है तो उन पर बेटर होता है कि लेप लगाइए। तो रक्त पाचक जो भी औषधियाँ होती हैं आप उनका बहुत बढ़िया से लेप लगा सकते हो। देखना होता है पिड़का उड़का के केस में आपको क्रिस्टल सिर बात होती है, पहले आम होगी, फिर उसको पचाने के लिए देते हैं, फिर उसमें से उसको निकालने के लिए देते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। साथ में ज्वर पाचक औषधियाँ देते हैं, तो साथ में ज्वर पाचक औषधियाँ मतलब परिषेक का दो, तो एक लोकल थेरेपी हो गई। अगर प्रदेह मतलब लेप की बात करोगे तो वो भी एक लोकल थेरेपी हो गई, और साथ में पाचक औषधियों का कषाय देंगे या काढ़े देंगे पीने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र की एक बहुत बड़ी ब्यूटी आप देखते हो कि लोकल थेरेपीज़ भी हैं और साथ में इंटरनल एप्लीकेशंस भी हैं। तो हर बीमारी में लगभग लोकल थेरेपीज़ हैं और ये चीज़ें भी हैं। तो इस तरीके से अगर चिकित्सा करते हो, खास करके कुछ लोग को रहता है बहुत ज़्यादा प्यास लगती रहती है, बार बार बहुत ज़्यादा बॉयल्स वगैरह निकलते रहते हैं, उनके अंदर जलन वलन बहुत ज़्यादा रहती है, फीवर अगर तेज़ हो जाता है तो उसके इसमें उल्टा पुल्टा बकते रहते हैं। तो वहाँ से आप देख करके ये चीज़ें दे सकते हो। आप रक्त पाचक वगैरह भी दे सकते हो, तो उससे भी फायदा होगा। लेकिन वही होगा कि रक्त पाचक जो है आपका, उन रक्त पाचक से औषधियों को सिद्ध करके उसमें आप परिषेक करा दीजिए पेशेंट को, या आप लेप लगवा दीजिए, या आप पता चला उनको पका करके दे दीजिए, उनका काढ़ा बना कर दीजिए। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब ज्वर